आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी पॉइंट में। और आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण नोटिस लेकर आए हुए हैं। महत्वपूर्ण नोटिस ये है कि फिर कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो फॉर्म भरने की तिथि थी, उस तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। और जो तिथि 2 तारीख तक थी, उसी तिथि को अब 20 जून तक कर दिया गया था। यानी जो तिथि पहले 2 जून तक थी, उसी तिथि को बढ़ाकर 20 जून तक कर दिया गया है। तो ध्यान देंगे, इसमें ज़्यादा हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं समझना है, ये हो सकता है ये परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाया गया, लेकिन जो आपकी एग्ज़ाम तिथि है, जो एक टेंटेटिव डेट माना जा रहा है। टेंटेटिव डेट क्या माना जा रहा है? टेंटेटिव डेट माना जा रहा है आपका जुलाई। जुलाई का महीना, ठीक है ना? ये ध्यान देंगे, जुलाई का महीना। इस जुलाई का महीना, तो आपको जुलाई के महीने को मानकर ही आपकी अपनी तैयारी में क्या करनी है, धार देनी है। ध्यान देंगे, यहाँ साफ-साफ सिंपल शब्दों में लिखा गया है कि परीक्षा फॉर्म तिथि जो आपका एग्जाम जो फॉर्म है, तिथि इसलिए भी बढ़ाई गई है क्योंकि 2026 में बहुत सारे ऐसे भी प्रशिक्षु थे जो फॉर्म भरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास में क्या हुआ था, तो मोबाइल नंबर उसको नहीं मिल पाया या ईमेल आईडी नहीं मिल पाया। जब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं मिल पाया, तो जिसके कारण से उसकी क्या हुई, उनको समस्या हुई। तो उसी समस्याओं को दूर करने के लिए फिर से एक बार ये झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा यानी जैक के द्वारा इस तिथि को आगे बढ़ाया गया है, ताकि उनकी जो भी समस्या हो, जो भी टेक्निकल इश्यू, उस टेक्निकल इश्यू को समाप्त किया जाए। बाकी ध्यान देंगे, ये तो हो गया, चलिए ठीक है। लेकिन इसके साथ में आपको ये भी जानना है कि साथ में आपको ये भी जानना है कि जो तिथि है आपका, जो तिथि बढ़ाएगी, तिथि बढ़ाने के बाद आपको क्या मानना है, 15 जुलाई, यानी 15 जुलाई के बाद कभी भी एग्जाम होने की संभावना है। तो आपको क्या करना है, जुलाई मानकर ही अपनी तैयारी में धार देनी है। ध्यान देंगे, अगर मानते हैं, अगर हम नॉर्मली अगर हम जुलाई मान के चलते हैं, अभी जून है, आज 2 तारीख है, और अगर हम जुलाई मानते हैं कि 15 जुलाई एग्जाम हुआ, तब भी आपके सामने लगभग इधर कितना, लगभग फिर भी मान के 45 दिन के आसपास, 45 दिन के आसपास आपके पास समय है। और अगर आप 45 दिन अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो मेरा गारंटी है कि 90 प्लस क्या, आप 100 प्लस अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 100 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। और कोई जेटेट में बहुत बड़ी बात नहीं होती 100 प्लस स्कोर करना, ठीक ना? लेकिन फिर भी आपको पास करने के लिए कम नंबर की जरूरत है, लेकिन आप टारगेट हमेशा बना के चलें ऐसा, ताकि कम भी आए तो कम से कम वहां पर है। हमेशा आपको क्या, कम से कम 100 प्लस मान के ही टारगेट बनाना है कि हमको जेटेट में कितना लाना है, 100 प्लस मानकर। और 100 प्लस मानकर ही आपकी अपनी तैयारी में क्या करनी है, धार देनी है। और ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब ध्यान देंगे, जो सब्जेक्ट हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे आपका खोटा हो, चाहे आपका लैंग्वेज पेपर हो, चाहे आपका अपना जो सब्जेक्ट हो, आप एक टाइम बॉन्डिंग बांधिए कि हमको कौन कौन सा टाइम में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अपने अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपकी जो क्षमता है, अपने क्षमता के अनुसार आप काम कीजिए। देखिए, 10 दिन जब तक जब लगातार पढ़ेंगे, 10 दिन के अंदर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, तो कॉन्फिडेंस आपको पढ़ने से आएगा। जब लगातार आप 10 दिन तक मेहनत करेंगे, जब लगातार आप 10 दिन तक 4-5 सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब तक आपको अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। फिर वही सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको जेटेट में 100 प्लस स्कोर दिलवाएगी। और ध्यान देंगे, साथ में आप ध्यान देंगे कि जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है सीडीपी का और बाकी अपना सब्जेक्ट का, वो आप सीटेट का क्वेश्चन देखिए जो पीवाईक्यू में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि पता है कि जो सीटेट पास है उनको पता है कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है पात्रता परीक्षा में, तो सही होगा। बाकी आपके सामने मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।